हेलो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी खेतीबाड़ी के काम में मगन होंगे। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में ग्रोथ कैसे करें, अच्छी ट्रेनिंग कैसे लाएं और हमारी गेहूं की फसल किसान भाइयों पीली क्यों पड़ती है, क्या कारण है जिससे कि हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ जाती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं और हम आपको ऐसे 3 से 4 खाद बताएंगे जिन्हें लगाकर आप अपनी गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ पा सकते हो, बहुत ही अच्छी ट्रिलिंग पा सकते हो। तो किसान भाइयों, आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि किसान भाइयों आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त तेजराम सूर्यवंशी, आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजराम सूर्यवंशी एक साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए किसान भाइयों, हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारी गेहूं की फसल पीली क्यों पड़ती है। तो किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में पीली पड़ने का कारण 3 से 4 हो सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं पहला कारण जो है वह कौन सा है जिससे कि हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ती है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन कमी से यानी कि यूरिया की कमी से भी हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ती है। तो किसान भाइयों, नंबर पर जो कारण है किसान भाइयों वह है अधिक पानी के देने से भी हमारी गेहूं की फसल कभी कभी पीली पड़ जाती है। और किसान भाइयों, तीसरा नंबर पर जो कारण है वह है जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, यदि जिंक सल्फेट की कमी होगी हमारी गेहूं की फसल में तो किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल पीली 100% पड़ेगी और आपको देखने को मिलेगी कहीं पर आपकी गेहूं की फसल ऊंची होगी, कहीं पर नीची होगी। ये भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है यदि आपकी गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट की कमी होगी। और चौथे नंबर पर का जो कारण है किसान भाइयों वह है पोषक तत्वों की कमी होना। किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की कमी होगी तो आपकी गेहूं की फसल पोषक तत्वों की कमी के कारण भी परसेंट आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ने वाली है। तो किसान भाइयों, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने गेहूं की फसल में या कोई भी फसल आप बोएं तो उससे पहले आपको अपने खेत में जो गोबर की सड़ी हुई खाद जो होती है उसको जरूर डाल लें, क्योंकि किसान भाइयों गोबर की सड़ी हुई खाद में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो किसान भाइयों, आपको कम से कम साल भर में एक बार तो ज़रूर गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए अपनी फसल में। किसान भाइयों, आपको गोबर की सड़ी हुई खाद की जो मात्रा जो लेनी है किसान भाइयों वह आपको 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल में गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भैया, यदि आप साल भर में कम से कम साल भर में एक बार भी गेहूँ कम से कम साल भर में एक बार भी गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करोगे तो आपकी हर एक फसल बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट निकाल कर देगी, बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। तो किसान भाइयों, आपको गोबर की सड़ी हुई खाद का भी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको 3 खाद बताने वाला हूँ और एक स्प्रे बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि मैं जो आपको 3 खाद बताऊंगा और एक स्प्रे बताऊंगा, किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाद देने के बाद तुरंत पानी नहीं देना है। किसान भाइयों, यदि आपने आज शाम को खाद दिया है तो आप कल को दोपहर से पानी दे सकते हो, यानी कि कम से कम 12-15 घंटे बाद आपको पानी देना है किसान भाइयों, तभी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और स्प्रे जो करना है किसान भाइयों वह करना है आपको पानी देने के 8 दिन के बाद। किसान भाइयों, चलिए देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से खाद खाद लेने हैं और कितनी कितनी मात्रा में आपको खाद लेने हैं। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले नंबर जो खाद लेना है वह लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा जो लेनी है किसान भाइयों वह लेनी है आपको 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, आपको यूरिया पहले पानी पर देना चाहिए और दूसरे पानी पर देना चाहिए। किसान भाइयों, तीसरे पानी पर आपको यूरिया नहीं देना चाहिए। यदि आप देना चाहते हो तो बहुत ही कम मात्रा में यूरिया दें, 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया दें, इससे अधिक ना दें। क्योंकि किसान भाइयों यूरिया का जो कार्य है वह है हमारी गेहूं की फसल में बढ़वार करना। किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल जो बढ़वार करती है वह लगभग 50 से 55 दिन तक अच्छे से बढ़वार कर लेती है। यदि किसान भाइयों आप
तीसरे पानी पर खाद देते हो, यूरिया देते हो, तो आपकी गेहूँ की फसल गिरने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। क्योंकि अधिक बढ़ से किसान भाइयों हमारी गेहूँ की फसल, अक्सर हमारे किसान भाई देखते हैं कि अधिक बढ़ने से हमारी गेहूँ की फसल गिर जाती है, और गिरने से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी भारी नुकसान होता है। किसान भाइयों आपको ध्यान दें, तो किसान भाइयों आप ध्यान रखें कि आपको यूरिया जो देना है सिर्फ पहले और दूसरे पानी पर ही यूरिया दें, और तीसरे पानी पर आप यूरिया ना दें। और देना चाहते हो तो आप बहुत ही कम मात्रा में यूरिया दें। किसान भाइयों अब बात करते हैं आपको दूसरे नंबर पर जो खाद लेना है वह कौन सा लेना है। तो किसान भाइयों आपको दूसरे नंबर पर जो खाद लेना है वह लेना है आपको जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो लेना है किसान भाइयों आपको 33% वाला लेना है। यदि इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आपको इसकी मात्रा जो लेनी है वह लेनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा बहुत ही अच्छी है किसान भाइयों। यदि आप इतनी मात्रा में अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर लेते हो जिंक सल्फेट को, तो आपको अपनी गेहूं की फसल में जो आपको ऊंचे नीचे जो दिखता है, कहीं गेहूं ऊंचा हो जाता है तो कहीं पे नीचे रह जाता है, ये वाली समस्या आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। पीलापन जो होता है गेहूं की फसल में, वह पीलापन भी आपकी गेहूं फसल से दूर हो जाएगा। किसान भाइयों जो आपकी गेहूं फसल में हल्की फुल्की फंगस वाली समस्या होगी उसको भी यह जिंक सल्फेट बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में कर लेगा। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि आपको तीसरे नंबर पर जो खाद लेना है वह कौन सा खाद लेना है। तो किसान भाइयों आपको तीसरे नंबर पर जो खाद लेना है वह लेने हैं आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा लेनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि किसान भाइयों आप इन तीनों खादों का एक जगह अच्छे से मिक्स कर अपनी गेहूं की फसल में एक समान रूप से इस्तेमाल करते हो, एक समान रूप से बकेट देते हो अपनी गेहूं की फसल में, और लगभग 12 से 15 घंटे के बाद अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करते हो, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे से ट्रेलिंग कर चलेगी, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर चलेगी, बहुत ही अच्छे से मेड़ा मार कर चलेगी। यदि किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल अच्छे से ग्रोथ कर चलेगी, अच्छे से मेड़ा मार कर चलेगी, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों बात करते हैं किसान भाइयों आपको कौन सा स्प्रे देना है जिससे कि आपकी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे, बहुत ही अच्छे से ट्रेलिंग करे, और बहुत ही अच्छे से मेड़ा मार कर चले। भाइयों चलिए हम आपको उन 2 स्प्रे के बारे में बताते हैं जिन्हें लगाकर आप बहुत ही अच्छे से अपनी गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग पा सकते हो। किसान भाइयों आपसे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसान भाइयों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसान भाइयों आपको जो स्प्रे जो देने हैं वह देने हैं, ध्यान रखें कि आपकी गेहूं की फसल यदि 20 से 25 दिन की अवस्था में हो तो आप उस समय पर आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे दे सकते हो, और यदि आपकी गेहूं फसल 45 से 50 दिन की अवस्था में हो तब आप इसका स्प्रे दे सकते हो। आपको 20 से 25 दिन की अवस्था में कौन सा स्प्रे देना है और 45 से 50 दिन की अवस्था में कौन सा स्प्रे देना है यह भी जान लीजिए। किसान भाइयों आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में जो आपको स्प्रे देना है वह देना है NPK 19-19-19 का। भाइयों NPK 19-19 के साथ आपको जो इस्तेमाल करना है जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों आप इन दोनों का घोल मिलाकर अच्छे से अपनी गेहूं की फसल में एक समान रूप से आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर दें तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों ध्यान रखें NPK 19-19 का और जिंक सल्फेट का जो इस्तेमाल करना है आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना है। और किसान भाइयों 45 से 50 दिन की अवस्था में जो स्प्रे लेना है वह लेना है किसान भाइयों आपको NPK 1261-0 को। किसान भाइयों NPK 1261-0 के साथ आपको आप दूसरा जो प्रोडक्ट लेंगे वह लेंगे सागरिका। किसान भाइयों यदि आप NPK 1261-0 को और सागरिका को दोनों को एक जगह मिक्स कर अपनी गेहूं की फसल में एक समान रूप से स्प्रे कर देते हो, आपको अपनी गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे से ट्रेलिंग कर चलेगी, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर चलेगी, और किसान भाइयों आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल कर देगी आपकी गेहूं की फसल। किसान भाइयों आप ये जो गेहूं का खेत देख रहे हो, इस गेहूं के खेत में हमने सागरिका का इस्तेमाल किया था और यूरिया का इस्तेमाल किया था और जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया था। इन तीनों खादों का इस्तेमाल किया था। किसान भाइयों आप इस खेत के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको यह खेत की ग्रोथ कैसी लग रही है, ये खेत आपको कैसा लग रहा है, यह हमारी गेहूं की फसल कैसी चल रही है, आप कमेंट में लिखकर बताएं। किसान भाइयों यदि आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए किसी भी फसल के बारे में तो आप हमें
कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को राम राम जी।